वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक नई वीडियो में मैं जय पाटिल आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का हमारा एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इस इंटरेस्टिंग टॉपिक में हम एक टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है बाइनरी फिजन। ओके, तो आप बहुत मेहनत करके लगता है मेरे वीडियो में यहाँ पर आए हो, तो होप तो मैं भी ऐसे पकड़ता हूँ कि जब इस वीडियो को क्लोज करोगे तो इस वीडियो में जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ा है बाइनरी फिजन आपके दिमाग में एकदम फिट बैठ जाएगा। तो चलो ले स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को जिसका नाम है बाइनरी फिजन। बहुत मजेदार सा ये टॉपिक है बाइनरी फिजन। अरे रुको एक मिनट। ओके, तो बाइनरी फिजन नाम का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम बाइनरी फिजन का मीनिंग समझते हैं। देखो, बाय का मतलब रहता है दो, फिजन का मतलब रहता है डिवीजन। तो इससे अपने को क्या पता चला, ये एक इस तरीके की प्रोसेस है जिस प्रोसेस में बच्चों एक सेल जो है वो एक सेल डिवाइड होगी और एक सेल से दो सेल्स का फॉर्मेशन करेगी। तो एकदम सिंपल, एक इस तरीके की प्रोसेस जिस प्रोसेस में आपकी एक सेल डिवाइड होती है और दो डॉटर सेल को बनाती है, और इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं बाइनरी फिजन। अभी बहुत बच्चों के मन में सवाल रहेगा, सर डॉटर सेल ही क्यों, सन सेल क्यों नहीं? बच्चों देखो, ये सेल भी तो आगे जाकर नई सेल बनाने वाली है, मतलब ये नए सेल को पैदा करती है, नए सेल को जन्म देती है, और मेल के अंदर वो कैपेसिटी नहीं रहती, तो दैट्स वाई इसको डॉटर सेल नाम दिया है। तो यहाँ पर ऐसा कोई ईगो वीगो वाली बात नहीं है कि सर हमको हमारे इसमें नाम क्यों दिया, उनका नाम क्यों दिया, हमारा नाम क्यों नहीं दिया। तो बच्चा रीजन है क्योंकि जननी तो किसको बोला जाता है, फीमेल को बोला जाता है ना, तो उससे नए सेल बनेंगे, दैट्स वाई इसको डॉटर सेल बोला गया है। ऐसा मैं तो मानता हूँ। ओके, ऐसा तो कोई साइंटिफिक रीजन तो नहीं दिया है इसमें। ओके, तो सबसे पहले अपने को बाइनरी फिजन का मीनिंग समझा कि बाइनरी फिजन मतलब कुछ इस तरीके का सेल डिवीजन, जिस सेल डिवीजन में सेल डिवाइड होकर कितनी सेल को बनाती है, दो सेल को बनाती है। अभी सबसे पहले आपको इतना तो मालूम रहेगा कि बाइनरी फिजन एक असेक्सुअल टाइप की रिएक्शन है। असेक्सुअल टाइप की रिएक्शन है मतलब क्या बच्चों? असेक्सुअल टाइप की रिएक्शन है, इसका मतलब एकदम सिंपल सी बात है कि आपका ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये सेल डिवीजन के लिए किसी भी गैमेट का यूज नहीं करेगी। मतलब कोई भी सेक्स सेल इसमें इन्वॉल्व नहीं है। सेक्स सेल मतलब क्या? जिसके अंदर हाफ क्रोमोसोम का नंबर रहता है, क्योंकि ऐसे में फिर आपको मेल की और फीमेल की दोनों की सेल लेनी पड़ेगी टू फॉर्म द बेबी। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक इस तरीके की प्रोसेस है, इस असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपको किसी भी तरीके से गैमेट की जरूरत नहीं रहती और आपको सिर्फ एक ही सिंगल पेरेंट लगता है। तो ऐसी ये डिवीजन की प्रोसेस है, इसका नाम है बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन में आपको यहाँ पर तीन कंसेप्ट पढ़नी है। सबसे पहले आपको यहां पर पढ़नी है सिंपल बाइनरी फिजन, उसके बाद आपको पढ़ना है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन के बाद आपको पढ़ना है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। वैसे सुनने के लिए, देखने के लिए तो बहुत कठिन से वर्ड लगते हैं, लेकिन इतने कठिन कंसेप्ट है नहीं, एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है, और मैं आपको सिंपल सी कंसेप्ट अगले 2 मिनट में समझा दूंगा। देखो, सिंपल बाइनरी फिजन मतलब क्या? कुछ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, द ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। कौन सा ऑर्गेनिज्म का मैंने आपको यहां पर एग्जांपल बताया? अमीबा, जिनका कोई फिक्स्ड शेप नहीं रहता। तो बाइनरी फिजन में सेल डिवीजन करना है और डिवीजन करने के बाद दो सेल बनानी है। तो ये जो अमीबा है, इस अमीबा में किसी भी डायरेक्शन में कट पड़ेगी, किसी भी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन फिक्स नहीं, किसी भी डायरेक्शन में पड़ सकती है। तो सबसे पहले बच्चों हुआ क्या, इस अमीबा के अंदर ये जो न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और दो न्यूक्लियस बनाया। मतलब सबसे पहले यहाँ पर डिवीजन होता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद ये जो आपका पर्टिकुलर अमीबा है, इसमें एक किसी भी एक्सिस में डिवीजन कट पड़ेगी। तो मान लो ये आपका अमीबा है, कुछ इसमें इस तरीके से कट पड़ गई है, तो एक न्यूक्लियस एक साइड में, दूसरा न्यूक्लियस दूसरे साइड में, और यहाँ पर पड़ गई कट, और इससे ये एक अलग सेल जन्म गई और ये एक अलग सेल पैदा हो गया। तो आपको क्या दिखाई देता है? एक सेल सबसे पहले न्यूक्लियर डिवीजन करती है, उसके बाद उसमें पफ क्रिएट होता है और दो अलग तरीके के सेल बनती है, और इस तरीके के सेल डिवीजन को हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन, जो किसके अंदर होते हैं? अमीबा में। सबसे पहले दिमाग में कवर ही रखना, बाइनरी फिजन मतलब दो सेल बनेंगे, सिंपल बाइनरी फिजन मतलब किसी भी डायरेक्शन में कट पड़ेगी और दो सेल बनेंगे। उसके बाद है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, ये तो इससे भी आसान है। एक सेल है, मान लो यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूं मैं सेल का, जिस सेल का नाम है पैरामीशियम। ये एक यूनिसेलुलर सेल है, एक सिंगल सेल है। मान लो कि ये वो पैरामीशियम है और ये उस सेल के अंदर का न्यूक्लियस है। तो भैया सबसे पहले होगा क्या
एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस तैयार होंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, एक सेल से दो सेल बने। यहां पर फिक्स्ड है कि भैया जो कट पड़ेगी वो कट आड़ी ही पड़ने वाली है, मतलब यहां पर कट पड़ती है हॉरिजॉन्टल, फिक्स है, कट पड़ेगी तो आड़ी ही कट पड़ेगी। तो यहां पर आड़ी कट पड़ी, हॉरिजॉन्टल कट पड़ा, और इस हॉरिजॉन्टल कट के वजह से आपको दो सेल मिली। तो यहां पर भी आप अगर देखते हो तो यहां पर भी आपको फाइनल में दो ही सेल मिलती है, इसलिए इसको किस में कंसिडर किया जाता है, बाइनरी फिजन में। लेकिन ये कट आड़ी पड़ी है, ट्रांसवर्स पड़ी है, हॉरिजॉन्टल पड़ी है, इसलिए इस तरीके के सेल डिवीजन को बोला जाता है ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। आड़ी कट पड़ना, दो सेल मिलना, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। उतना ही आसान आपका आखिरी वाला कंसेप्ट है जिसका नाम है लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। एकदम सिंपल, यहां पर भी देखो बाइनरी फिजन बोला है, मतलब टोटल सेल कितने मिलेंगे बच्चों, दो सेल मिलेंगे। एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है, एकदम सिंपल सी बात है। उससे भी सिंपल सी बात यह है कि लॉन्जिट्यूडनल का मीनिंग क्या रहता है बच्चों, आपकी जो सेल है वो सेल बीच में से कट होगी। तो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल ऑफ यूग्लेना। तो यूग्लेना एक यूनिसेलुलर सेल है, तो मान लो ये उसका न्यूक्लियस है। तो सबसे पहले हुआ का ये जो यूग्लेना है, इस यूग्लेना का न्यूक्लियस डिवाइड हुआ विद द हेल्प ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन। उसके बाद हुआ क्या, ये जो आपकी यूग्लेना भैया है, इस यूग्लेना भैया के अंदर बीच में से कट पड़ी और एक सेल लेफ्ट साइड में गई, दूसरे सेल राइट साइड में गई, बस न्यूक्लियस राइट साइड में गया, और इससे आपको टोटल कितने सेल मिली, दो सेल मिली। तो इस तरीके का डिवीजन है जिसमें आखिर में आपको दो सेल ही मिलते हैं, लेकिन जो कट पड़ती है वो सीधा कट पड़ती है। तो इतना ही आसान था आपका बाइनरी फिजन, डिटेल में बता दिया। सिंपल बाइनरी फिजन, द एग्जांपल इज अमीबा, किसी भी डायरेक्शन में कट पड़ेगी और दो सेल मिलेगी। ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, द एग्जांपल इज पैरामीशियम, आड़ी कट पड़ेगी, न्यूक्लियस डिवाइड होगा और दो सेल आपको मिलेगी, दैट इज द ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। थर्ड मैंने आपको एग्जांपल बताया यूग्लेना का, एक इस तरीके का सेल डिवीजन जिसमें सीधी कट पड़ेगी, दो न्यूक्लियस दो सेल मिलेंगे, और सच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो ये तीन तरीके के टाइप से आपके बाइनरी फिजन के, आई होप कि आपको एक कंसेप्ट समझ में आ गई होगी। अगर कंसेप्ट समझ में आ गई हो तो एक लाइक देना, थंबनेल देना, थंबनेल नहीं थंब देना, और अगर कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली वीडियो में उसको क्लियर करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।